So in this video we will be discussing session exercise 4 doubts. Question number 2. Show that sin square x is equal to p plus 1 by p is impossible if x is real. If x is real. अभी x नहीं, यहाँ पे p लिख नहीं, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कभी भी आप p प्लस 1 बाई पी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखो हमने ये देखी हुई ये चीज़ कि साइन एक्स जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाया करेगा, ये आपको समझना है। अच्छा, अब ये कैसे डिराइव कर सकते हो, ये देखो मैंने साइन का एक सर्कल आपको बताया था। तो साइन के सर्कल में हमने क्या देखा था कि आप अलग अलग पॉइंट्स इस सर्कल पे लेते हो, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 0, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है 1, तो साइन 0 डिग्री कितना होगा या 0 रेडियंस कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो 0। फिर बढ़ते जाओ, ठीक है, इस पॉइंट को आप इंक्रीज़ करते जाओ। यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, फिर यहाँ पे पॉइंट लिया, फिर फाइनली यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमको P, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1, वाई एक्सिस पे है ना। तो इस पॉइंट के लिए अच्छा ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्रीज, तो साइन 90 कितना होता है, अगेन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है, तो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1। इसके बीच में जो साइन के वैल्यूज़ है वो 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 30 डिग्रीज़ के लिए हाफ होता है, हाफ 0.5 होता है। उसके बाद 60 डिग्रीज़ के लिए कितना आता है, √3/2, √3 होता है 1.732/2, तो ये 0.866 ऐसा कुछ आता है। तो देखो 0.5, 0.866, ये 0 और 1 के बीच के नंबर्स है ना। तो साइन बढ़ते जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है। यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 है, यहाँ पे जाके 1 होता है, ठीक है। फिर इसके वैल्यूज़ कम होते जाते हैं, यहाँ पे फिर से साइन का वैल्यू 0 होता है, फिर इसके वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे -1 आता है। तो साइन आप कितना भी घूमो, कोई भी एंगल लो, 0 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, ये इसी के बीच में इसके वैल्यूज़ घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब साइन थीटा जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाया करेगा फॉर एनी एंगल थीटा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो साइन थीटा जो है वो -1 और 1 के बीच में लाया कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ लाया करेगा। अब अगर आप स्क्वायर करो, देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा, मान लो यहाँ पे 0 है तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। नाउ -½ मान लो यहाँ पे -½ है, -½ का स्क्वायर क्या होगा 1/4, पॉजिटिव आ गया। हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4, पॉजिटिव आ गया। मतलब -1 और 1 के बीच के जो नंबर्स है उनको अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 0 और 1 के बीच में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव बनेंगे। सो मीनिंग साइन स्क्वायर थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उन्होंने दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू p प्लस 1 बाई पी, ये इम्पॉसिबल है कि ऐसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करता है। अब आप ये देखो √p -1 बाई √p द होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, सो दिस इज p प्लस 1 बाई पी। अच्छा, बिकॉज ये एक टर्म का स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मीनिंग ये वाला जो एक्सप्रेशन है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे 2 आएगा, दिस शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, p प्लस 1 बाई पी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। अब क्या समझ में आया हमको कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका रेंज हमने निकाला 0 to 1, ये जो राइट हैंड साइड है ये हमेशा 2 से ग्रेटर है, तो दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। तो क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये राइट हैंड साइड हमेशा 2 से आगे है। देखो अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे 2 है, p प्लस 1 बाई पी हमेशा 2 से आगे है, यहाँ पे है, तो ये RHS जो है
वो 2 से हमेशा आगे होगा। जो LHS है साइन स्क्वायर एक्स, वो 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पे LHS है, तो LHS और RHS इक्वल कभी हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि कोई कॉमन वैल्यूज़ ही नहीं है। RHS 2 से आगे, LHS 0 और 1 के बीच में, दे विल नेवर बी इक्वल। कोई भी x की वैल्यू रखो, कोई भी p की वैल्यू रखो, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही है इसका आंसर, इतना ही है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस साइन स्क्वायर एक्स एज p + 1/p। अच्छा, नेक्स्ट हमको क्वेश्चन नंबर 5 अब डिस्कस करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = sec square x minus tan square x। नाउ सी 1 + tan square x क्या होता है? sec square x। तो 1 = क्या होता है? sec square x minus tan square x। तो दिख ये रहा है कि y = 1 होगा क्योंकि sec square x minus tan square x 1 है। बट sec square x और tan square x खुद कहाँ पे डिफाइंड नहीं होते, क्योंकि देखो y क्या है, sec square x को लिखेंगे 1/cos square x माइनस tan square x को लिखेंगे sin square x/cos square x। तो ये y नॉट डिफाइंड कब होगा? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना। हमेशा मैथ्स में क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी एक्सप्रेशन होती है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। इसका जो डिनोमिनेटर है वो देखते हैं 0 कब होगा। तो cos square x 0, ये कब कब आता है वो देखते हैं। तो हमने देखा है कोसाइन का सर्कल, cos 90 0 होता है, फिर cos 270 0 होता है, फिर 270 में 180 ऐड करो, फिर 180 ऐड करो, फिर 180 ऐड करो। इन सारे एंगल्स के लिए कोसाइन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो π/2, 3π/2, 5π/2, ये π/2 एंगल है, ये 3π/2 है, और फिर ये 5π/2 है। तो ऐसे एंगल के लिए क्या होता है? cos 0 होता है, मतलब y नॉट डिफाइंड होगा। तो y इज नॉट डिफाइंड व्हेन x = ये वाले एंगल्स। अब ये क्या है? 1 3 5 ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर ऐसे जनरेट होता है 2n + 1 × π/2। ये एंगल्स के लिए जो y है वो नॉट डिफाइंड है, मतलब y एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो? x एक्सिस ले सकते हो, y एक्सिस ले सकते हो। आपको ये फंक्शन प्लॉट करना है और यहाँ पे क्या करो, वो पॉइंट्स लगा दो, π/2, 3π/2, 5π/2। इन पॉइंट्स के लिए y नॉट डिफाइंड है, बट अगर इनको छोड़ के बाकी के पॉइंट्स देखते हो तो y का वैल्यू हमेशा कितना है? 1। तो दिस इज़ 1, ये y एक्सिस है, y का वैल्यू 1 है। π/2 पे नॉट डिफाइंड है, इसलिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर ऐसे 3π/2 पे भी नॉट डिफाइंड, 5π/2 पे भी नॉट डिफाइंड। इसका मीनिंग क्या है? π/2 पे इसकी वैल्यू नहीं है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे चलते जाएगा, ये 0 है, फिर -π/2, तो ये जो ट्रेंड है ये चलते जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है, सब टाइम पीरियड कितना है? तो ये जो सेगमेंट है ये चलते जा रही है, फिर उसमें ब्रेक आ गया, फिर चलते जा रही है, फिर ब्रेक आ गया, फिर चलते जा रही है, फिर ब्रेक आ गया, फिर चलते जा रही है, फिर ब्रेक आएगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना है? कितने इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है? तो आप इस सेगमेंट को देखो, ये सेगमेंट फिर यहाँ पे रिपीट हुई, फिर सेगमेंट यहाँ पे रिपीट हुई। तो रेपिटेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है? ये गैप, अपने को ये गैप निकालनी है। तो ये गैप कितनी होगी? दिस माइनस दिस, तो 3π/2 माइनस π/2 विच इज़ 2π/2 विच इज़ पाई। आप ये टाइम पीरियड यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो अपने को ये गैप निकालनी है, 5π/2 माइनस 3π/2, 5π/2 माइनस 3π/2 विच इज़ 2π/2 विच इज़ पाई। देखो तो ये है इसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो प्रूव दैट साइन थीटा इज लेस दैन थीटा इज लेस दैन टैन थीटा फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2। अच्छा, ये ग्राफिकली हमको प्रूव करना है। तो हम 3 फंक्शंस को प्लॉट करेंगे, y = sin थीटा,
फिर y इज इक्वल टू थीटा एंड y इज इक्वल टू tan थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा का ग्राफ ऐसा होगा, सी इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज y, एक ही ग्राफ में हमको इसको प्लॉट करना है। तो ये y इज इक्वल टू थीटा का ग्राफ, y इज इक्वल टू x का लाइन, ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिया। y इज इक्वल टू साइन थीटा ऐसे होता है ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू tan थीटा, y इज इक्वल टू tan थीटा ऐसे निकलता है। तो इस ग्राफ से आप क्या बता सकते हो, ये एंगल है π/2, π/2 कितना होता है 1.57। आप ये वैल्यूज़ लेके भी देख सकते हो। साइन π/2, थीटा का वैल्यू अगर आप π/2 पुट करते हो, साइन π/2 कितना होगा 1, तो यहाँ पे y की लेवल 1 है। एक्स थीटा का वैल्यू अगर आप 1.57 पुट करते हो, तो इस ग्राफ पे ये y का वैल्यू कितना है 1.57, क्योंकि y और थीटा इक्वल है। और tan π/2 कितना होता है, tan π/2 इन्फिनिट होता है। तो ये जो tan का ग्राफ है वो इन्फिनिट, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू है, 0 और π/2 के बीच में क्या है, साइन सबसे छोटा है, फिर y इक्वल टू थीटा का ग्राफ आता है, फिर tan थीटा का ग्राफ आता है। तो tan थीटा इज़ डेफिनेटली ग्रेटर दैन थीटा इज़ ग्रेटर दैन साइन थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2। सो इसका जो सोल्यूशन है वो ग्राफिकल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x एंड cos x बिटवीन 0 टू 2π। सो लेट्स से दिस इज 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, उसके बाद यहाँ पे लेते हैं 3π/2 2π। दिस इज 1 एंड दिस इज -1। साइन का ग्राफ साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1 एंड साइन 2π इज 0। ये साइन x का ग्राफ। cos x का ग्राफ, cos 0 इज़ 1, cos 90 0 बनता है, cos 180 -1 बनता है, cos 3π/2 0 होता है एंड cos 2π 1 होता है। हो गया साइन x और cos x का ग्राफ। दिस इज ऑफ cos x एंड दिस इज ऑफ sin x। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan 3x। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे tan x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज 0 एंड लेट्स से यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे मार्किंग्स लगाते हैं। Fine, so 0, this is π/2, this is pi, this is 3π/2, this is 2π, this is minus π/2, minus pi, minus 3π/2 and then minus 2π. नाउ tan x का जो ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं। tan x का ग्राफ कैसा होता है, माइनस π/2 से माइनस इन्फिनिटी, माइनस π/2 के आसपास में माइनस इन्फिनिटी होता है, फिर 0 और π/2 को टच करने की कोशिश करोगे इट विल बिकम इन्फिनिटी। सेम चीज़ जो है वो रिपीट होती है पाए पे। फिर सेम चीज़ रिपीट होती है 2π पे।
सेम ट्रेंड यहाँ पे है, लाइक दिस, ठीक है। ये tan x का ग्राफ, हमको tan 3x का ग्राफ चाहिए। तो मैंने क्या बताया था कि आप इसका बेसिक ग्राफ देखो, ये वाला इंक्रीज़ होता हुआ यहाँ तक, ये जो बेसिक ग्राफ है ये -π/2 और π/2 इसके बीच में लाई कर रहा है, बराबर। अब आपको क्या करना है, ये बेसिक ड्यूरेशन को पकड़ना है। tan 3x है ना, तो x का जो कोएफिशिएंट है 3, उससे डिवाइड कर दो इस इंटरवल को। तो -π/2 से लेकर π/2, इस इंटरवल को हम लोग डिवाइड बाय, आपको डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट करना है 3। सो जब आप इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, -π/6 से लेकर π/6। मतलब यही वाला जो ग्राफ है ये अब छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और वो -π/6 और π/6 के बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब -π/6 एंड π/6 ये छोटी इंटरवल है, तो इसको मैं रेड कलर के ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ। π/6 मतलब कितना, 30 डिग्रीज, ठीक है। तो दिस इज़ नाउ π/6 एंड हियर इट इज़ -π/6। यहाँ पे हमने x एक्सिस ड्रॉ कर दी और ये 0 है। तो अब ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये जो भी ग्राफ -π/2 और π/2 के बीच में ख़त्म हो रहा था वो -π/6 और π/6 के बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा। फिर आप क्या करोगे, आपको ये भी ध्यान में रखना है, देखो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड कितना है, ये ग्राफ फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो 0 और ये, तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना है, पाई। तो tan x का जो टाइम पीरियड है वो है पाई। तो tan 3x का टाइम पीरियड कितना होगा, tan 3x का टाइम पीरियड होगा, पाई को डिवाइड करो x के कोएफिशिएंट से, तो π/3, π/3 उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो 0 में π/3 ऐड करो तो π/3 भी आप पहुँचोगे। ये वाला जो एंगल है ये π/6 है, π/6 में भी π/3 ऐड करो तो π/6 प्लस π/3, दिस इज 3π/6 विच इज़ π/2। तो आगे एक एंगल होगा π/2। तो हमने इसमें भी टाइम पीरियड ऐड किया, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, इसमें भी टाइम पीरियड ऐड किया, यहाँ तक पहुँच गए, और सेम ग्राफ फिर यहाँ पे रिपीट होगा अब ऐसे। मतलब ये वाला ग्राफ π/6 पे टच हो रहा था, सेम वही ग्राफ आपको फिर से π/2 पे टच होते हुए मिलेगा। π/6 ये वाला जो वैल्यू है उसमें आपको π/3 ऐड करना है, टाइम पीरियड ऐड करना है। फिर अगला एंगल कैसे निकालोगे, अगला ग्राफ ऐसे वाला कैसे निकालोगे, ये जो π/3 है फिर से इसमें π/3 ऐड करो, π/3 प्लस π/3 2π/3, तो यहाँ पे एक एंगल होगा 2π/3। π/2 में भी π/3 ऐड करो, तो π/2 में π/3 ऐड कर दिया तो ये होगा 5π/6, तो आगे एक एंगल होगा 5π/6। फिर ये ग्राफ आपको रिपीट होते हुए यहाँ पे मिलेगा ऐसे। तो ऐसे ग्राफ्स चलते जाएंगे। फाइन, तो ये इसका आंसर है।